हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, आज हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं, यानी परीक्षा एग्जाम से संबंधित जो एग्जाम लीक हो जाता है उससे संबंधित जो है सरकार ने क्या रवैया जो है, सरकार ने क्या कानून लेके आया है, सरकार क्या कानून बनाई है केंद्र सरकार, उससे संबंधित जो हम आज आपको अपडेट देने आए हैं। देखिए, यानी जो है आज जो है एग्जाम जो है कंडक्ट कराना, यानी एग्जाम परीक्षा जो है यानी जो है निष्पक्ष कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी कोई भी संस्था या कोई भी बोर्ड जो है यानी ये कह दावा कर दे कि हम जो है एग्ज़ाम जो है यानी एकदम पूरा जो है साफ सुथरे तरीक़ा से करा ले या करा चुके हैं, तो ये कहीं न कहीं एक झूठ माना जाएगा, यानी ये झूठ साबित हो जाएगा। देखिए, तमाम सावधानियाँ बोर्ड और संस्था के द्वारा बरता जाता है ताकि परीक्षा का पेपर लीक न हो और एक साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से जो है वो पेपर लीक की घटना सामने आ ही जाती है। चाहे किसी भी बोर्ड का, चाहे कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम का हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का हो, वो पेपर लीक कर ही जाता है। यानी जो है कुछ एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो लगभग एग्ज़ाम भारत में जितने भी होते हैं वो सभी एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। यानी जो है परीक्षा से पहले जो है सभी के व्हाट्सएप दुनिया में और जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है ये छा जाता है और हर किसी के व्हाट्सएप पर जो है ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो यही कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा एक चुनौती है और सभी संस्थान के लिए है। हालाँकि कुछ पेपर जो ऐसे भी इंडिया में कराए जाते हैं जिसका पेपर लीक करना थोड़ा असंभव हो जाता है, जैसे यूपीएससी का पेपर। यूपीएससी का पेपर एक ऐसा पेपर है, उसका मामला जो है यानी न के बराबर यानी लीक हुआ है ऐसा उसमें नहीं देखा जाता है, केवल एक अपवाद में वही है। बाकी या तो कहीं राज्य का पीसीएस का परीक्षा हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम कहीं न कहीं से लीक करता है, चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना बरत दिया जाए। अब रहा बात यानी परीक्षा का पेपर लीक क्यों होता है। देखिए, परीक्षा का पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो सिस्टम को चुनौती देते हैं, यानी जो संस्थाएँ चल रही है, जो रूल्स हैं, उस रूल्स को चुनौती देते हैं। और जो चुनौती देने का कारण भी ये है कि लोगों का जो है यानी महत्वाकांक्षा यानी जो है क्षमता से ज़्यादा होता है। यानी देखिए, कोई भी पेपर लीक कराने का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनमें क्षमताएँ नहीं हैं उस एग्ज़ाम को पास करने का, लेकिन वो उस चीज़ को पास करना चाहते हैं और यही जो है महत्वाकांक्षा जो है एग्ज़ाम का पेपर जो है यानी जो है लीक करवाने में जो है मददगार होता है। और वो जो असामाजिक तत्व हैं जो एग्ज़ाम के पेपर को लीक करते हैं, वो लीक भी इसलिए करा पाते हैं क्योंकि उन पर जो है कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। उनको जो है अगर कोई पकड़ा भी गए तो पहली बात तो पकड़ाते नहीं हैं, और अगर पकड़ा भी गए तो उनका जो है एक बहुत यानी जो सज़ा का जो प्रावधान है वो बहुत ही कम है। यानी जो बहुत जो है यानी नाम मात्र का है, या तो 15 दिन 10 दिन जाते हैं, या तो पहले ही छूट जाते हैं, या कुछ पैसे दे करके छूट जाते हैं। यानी उन पर कोई बहुत बड़ा जो है कार्रवाई नहीं की जाती है और इसीलिए उन लोगों का जो परीक्षा लीक करवाते हैं उनका भी मनोबल जो है बहुत बढ़ा रहता है। तो कहीं न कहीं यानी परीक्षा का पेपर लीक होने का यही कारण है कि जो परीक्षा का पेपर लीक करवाते हैं वैसे असामाजिक तत्वों पर यानी बहुत बड़ी कार्रवाई, एक ठोस कार्रवाई जो है नहीं हो पाता है और इसलिए वो छूट जाते हैं और उनका छूटने के बाद फिर से वो पेपर लीक करवाते हैं, यानी उनका मनोबल टूटता नहीं है। अब रहा बात, तो क्या इसी तरीके से भविष्य में सारे पेपर लीक होते रहेंगे? क्या कभी ऐसा संभव नहीं है कि जो है पेपर को एकदम निष्पक्ष तरीके से साफ सुथरे से कराया जा सके? देखिए, भविष्य में ऐसा संभव हो भी सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 100% हम ये कह दें कि ऐसा संभव कभी नहीं है, हो सकता है। बशर्ते कुछ कानून सख्ती बरतने की ज़रूरत है। अगर कुछ कानून को और अपडेट किया जाए तो शायद हो सकता है, और इसी से संबंधित जो है भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है, यानी जो है लोक विधेयक यानी 2024 पास किया है भारत सरकार ने। और वो उस विधेयक में जो है यानी जो भी परीक्षा को लीक करवाते हैं या जो भी परीक्षा के लीक में शामिल होते हैं उस पर कार्रवाई करने की बात चली है, यानी कार्रवाई करने की बात की गई है। यानी कि जो भी यानी असामाजिक तत्व यानी जो है परीक्षा को पेपर को लीक करेंगे उन पर जो है 3 साल के सज़ा का प्रावधान है। देख लीजिए, 3 साल के सज़ा का प्रावधान किया गया है और उनको जो है 10 लाख तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है अगर कोई पेपर लीक कराते हैं तो। और अगर कोई संस्था यानी कोई भी संस्था, या तो वो संस्था चाहे पेपर बनाती ही हो, या तो कोई संस्था जो है यानी जो है इंस्टीट्यूशंस कोई हो, और अगर वो संस्था अगर पेपर लीक कराई है या उसमें शामिल है तो उस संस्था पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और ये देखिए, यानी जो है परीक्षा
यानी जो है अगर एक बात और कहा गया है कि अगर कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो फर्जी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एग्जाम लेते हैं, यानी उन पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। यानी कहीं ना कहीं अब सरकार का रवैया भी जो है कठोर हो रहा है और सख्ती जरूरी है, क्योंकि देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में सारे के सारे पेपर लीक कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सख्ती जरूरी है। और हालांकि ये देर से हो रहा है और पहले आना चाहिए था ये कानून। हालांकि तब जो है, हालांकि हाँ, हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भी हालांकि जो है यानी जितने भी एग्जाम हो वो साफ सुथरे से कराया जा सके। हालांकि एक बहुत बड़ी ये चुनौती होगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसे जैसे देखिए सिस्टम अपडेट होता है, यानी असामाजिक तत्व भी उसी का तोड़ जो है एक अलग तरीके से निकाल भी लेते हैं। यानी टेक्नोलॉजी बढ़ा, लोगों को लगता था कि ऑफलाइन पेपर होता है तभी पेपर लीक कर जाता है, ऑनलाइन होना चाहिए, लोगों ने ऑनलाइन का भी जुगाड़ निकाल लिया। यानी जो भी चीज़ें सिस्टम होती है उसमें कुछ ना कुछ खामियां वो लोग निकाल ही लेते हैं। लेकिन देखिए अब जो है, अब कहीं ना कहीं सरकार का अगर रवैया है और अगर ठोस कदम उस पर उठाए जाएंगे तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इसमें कमी जरूर आएगी। 100% ये तो नहीं नकारा जा सकता है कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ में कमी जरूर आएगी और ये धीरे धीरे हो सकता है कि तो बहुत कम जाए। तो क्या अब रहा बात सवाल कि क्या सच में जो है यानी इस जो कानून जो आया है इससे क्या क्या सुधार होगा। देखिए ये पहली बात हम सभी को ये पॉजिटिव वे में लेना है कि जो भी पेपर लीक की घटना है उसमें तो पहली बात की कमी तो जरूर आएगी। ये कानून जो है कारगर तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं जो है यानी उन लोगों पर एक दबाव बनाने का जो है ये काम जरूर करेगा कानून, और कहीं ना कहीं इसकी घटनाएं कम जरूर होगी। यानी इन फ्यूचर अगर ये घटना, ये नियम को लागू किया जाता है तो इन सभी पेपर लीक का घटना में जो है कुछ कमी देखने को मिलेगा और उनमें डर बना रहेगा कि अगर आप ऐसा करते हैं, हालांकि जो ये नियम बना है इसको और सख्त करने का जरूरत था, हालांकि एकदम बहुत बड़ा प्रावधान करने की जरूरत था, लेकिन फिर भी ये चलिए एक सरकार का एक पहल है कि ये कानून ला रही है, तो इन फ्यूचर इसमें और मॉडिफिकेशन ज़रूरत के हिसाब से किया जा सकता है और इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो शायद यानी उसमें जो है यानी पेपर लीक की घटना कम देखने को मिले। ताकि देखिए कानून होता ही है लोगों में डर, यानी लोगों को जो है सिस्टम सही करने के लिए, और जो भी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनको कानून का तो डर होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। और जो है, और आपको ही पता है कि जितने भी एग्ज़ाम भारत में हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम निष्पक्ष तरीके से कितनों कराने की दावा करें, कहीं ना कहीं उसमें जो है कुछ ना कुछ खामियां रह जाता है, कहीं ना कहीं से पेपर लीक कर जाता है। तो यानी अब ये कानून आ चुका है तो इस चीज़ में अब जो है बहुत बड़ी कटौती देखने को मिलेगा, यानी पेपर लीक की घटना। हालांकि इस नियम को और सख्ती से लागू कराने की जरूरत है और इसको जो है यानी और इसको कठोर बनाने की जरूरत है, ताकि लोग जो नियम तोड़ते हैं उनके मन में जो है एक डर जरूर रहे कि अगर नियम तोड़िएगा तो आप नियम से ऊपर नहीं हैं, सबके ऊपर नियम लागू होता है। तो हालांकि चलिए, जो भी सरकार का रुख है ये बहुत अच्छा रुख है और इन फ्यूचर हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कानून प्रभावी होगा और आने वाला जो भी एग्जाम है उन सभी में का पेपर जो है यानी लीक की जो घटना है उसमें कमी देखने को मिलेगा। देखिए, आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि देखिए आपके हेल्प के लिए ये वीडियो बनाते हैं और ये चैनल नया है, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से तो ये चैनल चलेगा, आप लोग के आशीर्वाद से। इसलिए चैनल जो है थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि ये मनोबल मेरा बना रहे, ताकि और भी अच्छे वीडियो लाएँ। चलिए, थैंक यू।